हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट फिजिक्स। आज हम अगला जो फिजिक्स की टॉपिक है अगला हम डिस्कस करेंगे। वो जो टॉपिक है वो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या बताना है, हमें रिलेशन बनाना है। विभव प्रवणता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे ई से डिनोट करते हैं, और वैद्युत प्रवणता को के से डिनोट करते हैं। तो ये तो आज के हमारे टॉपिक है। तो टॉपिक को आइए हम लोग क्या करते हैं, अब पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि ये विभव प्रवणता। सबसे पहले हम लोग विभव प्रवणता समझते हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है। तो मान लेते हैं एक आवेश Q है। Q से x दूरी पे एक बिंदु A है जहाँ पे विभव कितना है, V है, मान लेते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियरली हो गया। अब आगे जो हम करते हैं, डेल्टा x दूरी और अधिक तय करता हूँ मैं, तो एक बिंदु मुझे वहाँ पे मिल जाती है, वो बिंदु हो जाता है बी बिंदु। तो बी बिंदु पे भी तो जब डेल्टा एक्स दूरी तय किए हैं तो इसके जो विभव होगा कुछ बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसा कि आप लोग को विभव का फार्मूला पता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई 4 पाई Q/R, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो विभव का फार्मूला होता है उसमें R मतलब दूरी का भी यूज़ होता है। तो जब मैंने इसमें दूरी लगाया, जब डेल्टा एक्स दूरी बढ़ा तो इसके विभव में भी परिवर्तन होगा। तो कितना परिवर्तन होगा? डेल्टा वी। जब डेल्टा एक्स दूरी तय किया हूँ तो विभव भी डेल्टा वी का अंतर होगा। तो यहाँ तक वी विभव था, तो बी बिंदु पे जो विभव आएगा वो हमारा वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, अपनी विभव को बी बिंदु पे निकाल लिया। अब इस पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो परीक्षण आवेश है, एक आवेश क्यों है, दूसरा परीक्षण आवेश क्यों है। तो जो इस पे बल लगेगा परीक्षण आवेश की तरफ लगेगा, तो इस पे जो बल लगेगा इसकी तरफ लगेगा, इधर। ओके। तो इस तरह अब आइए विभव प्रवणता की अगर फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या दिया जाए। तो विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की जो दर आती है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। मतलब यहाँ डेल्टा एक्स दूरी तय हुआ तो इसके विभव में भी परिवर्तन हो गया। तो इसी के जो दर होता है, जो अनुपात होता है, वही क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। ठीक है। विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटा दूरी। विभव प्रवणता को हम लोग के से डिनोट करते हैं, तो के। विभव में परिवर्तन डेल्टा वी, मैंने यहाँ आपको बताया क्या है, ये डेल्टा वी विभव तय किया है यहाँ पे अलग से। तो डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन नंबर हमारा एक हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या समझ लिया, विभव प्रवणता को क्लियरली समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसी से हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। जो हमें संबंध रिलेशन बताना था, वो रिलेशन क्या था। अब जो परीक्षण आवेश Q0 है, क्या है, परीक्षण आवेश Q0 था ना, परीक्षण आवेश मैं दिखा दूँ फिर से पिक्चर में। यहाँ पे परीक्षण आवेश था। परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, मतलब परीक्षण आवेश यहाँ है आपका, परीक्षण आवेश, वेट अ मिनट, परीक्षण आवेश Q0 को B से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कार्य का फार्मूला होता है जो हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इस पे जो बल लग रहा है, सबसे पहले जो कार्य होगा, हम लोग डेल्टा एक्स बी से ए तक आ रहा है, तो जो दूरी हमने तय किया था वो डेल्टा एक्स था, जो विभव आया था वो डेल्टा बी था। तो जो कार्य भी करेंगे वो हमारा क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि अल्प कार्य कर रहे हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू बल, हमारा बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है, तो एफ इंटू विस्थापन कितना हो रहा था, डेल्टा एक्स। कार्य के फार्मूले में बल गुणे विस्थापन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, कार्य होता है आपका। तो हमारा बल एफ लग रहा है, विस्थापन डेल्टा एक्स हो रहा है, तो इसीलिए दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे। तो जब दोनों का गुणा करेंगे, एफ इंटू डेल्टा एक्स होना चाहिए, एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखने लायक है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, ये क्या है, क्यों है। तो जैसा कि हमको पता है कि बल गुणे विस्थापन, इसमें हो क्या रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। बल लग रहा है दूसरे दिशा में और विस्थापन हो रहा है दूसरे दिशा में। ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, माइनस लगाना। लेकिन अगर वही विस्थापन अगर हमें बल की दिशा में होता तो वहाँ पे क्या होता है, कोई प्लस की चिन्ह रहती है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन विपरीत दिशा में हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। आगे बात करें। अब बल F बराबर Q0 इंटू ई, किसी भी बिंदु पर, किसी भी अगर आवेश हो उस पे जो बल लगता है, किसी भी आवेश पे अगर बल जो लगता है उसके आवेश
और उसके परीक्षण आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ई, ये परीक्षण आवेश और उसके वैद्युत की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है हमारा बल। तो F इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू ई लिख सकते हैं। हमने पहले वीडियो में जो कूलाम का नियम मैंने बताया था उसमें मैंने इसको अच्छे तरीके से बताया था, उसको आप लोग देख लेंगे जो नया है। तो क्यू जीरो इंटू ई के बराबर होता है, तो मैंने क्यू जीरो इंटू ई कर दिया इंटू डेल्टा एक्स। वैसे ही अब हमने क्या किया, जो परीक्षण आवेश था हमारा यहाँ पे, जो हमारा परीक्षण आवेश था उसको मैंने दूसरे पक्ष में भगा दिया। तो जो क्यू ज़ीरो था वो डेल्टा डब्ल्यू के साथ आ गया, तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू ज़ीरो, इधर क्या बच गया माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो इस तरह आपको एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। अब मैंने परीक्षण आवेश को दूसरे पक्ष में भगाया क्यों? क्योंकि विभव का एक दूसरा भी फार्मूला होता है जो मैं आपको बता दूँ। वो होता है, वो जो होता है वो क्या होता है, किसी बिंदु पे किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर भी होता है विभव का दूसरा फार्मूला। तो इस पे हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू, तो ये किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, विभव। इसलिए क्यू जीरो को हमें इधर भगाना था, भगा दिए, जिसको हम आगे चल के क्या कर देंगे, वी लिख देंगे। ओके, अब आ जाते हैं माइनस सी इंटू डेल्टा एक्स। विभवांतर की परिभाषा, अब यहाँ पे हम लोग विभवांतर की परिभाषा यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे दो विभव मिल गया, ठीक है, इसलिए हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। विभवांतर की परिभाषा क्या कहता है कि दो बिंदुओं पे विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मतलब अगर दो बिंदु आ गए हैं ए और बी, उस पर V1 और V2 विभव हो रहे हैं, तो दोनों का अंतर मतलब V1 माइनस V2 ही क्या होगा, आपका विभवांतर होगा। ओके, तो इसी तरह ए बिंदु पे जो विभव, तो पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विभवांतर V इज इक्वल टू वी ए इंटू वी ए माइनस वी वी। तो V मैंने कहा था ये V के बराबर है, क्योंकि किसी बिंदु पे किए गए कार्य और उस परीक्षण के उस पर रखे गए परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर हो। तो इस पे किया गया कार्य कितना था, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू, और इस पे आवेश कितना था, क्यू जीरो। तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो वैसे ही पहले मैंने इस इक्वेशन को नोट कर दिया, V इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू जीरो वी ए। वी ए मतलब ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु पे विभव कितना था, V, और वी बी मतलब बी बिंदु पे विभव, बी बिंदु पे विभव कितना था, V माइनस डेल्टा वी। ठीक है, तो इसको मैंने वैसे ही नीचे लिख दिया, V, इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से और प्लस ये कट जाएगा, इस तरह ये कट जाएगा इसको, तो यहाँ बचा क्या, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा वी। तो इस तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पे थर्ड नंबर, इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देता हूँ। अब होता करते क्या है आगे कि जो समीकरण नंबर 2 है और जो समीकरण 3 है, तीनों की तुलना करेंगे। अब रही बात, सर आप समीकरण 2 और 3 की तुलना क्यों कर रहे हैं, समीकरण 1 भी तो था आपके पास यहाँ पे, इसको इसके साथ क्यों नहीं तुलना कर रहे हैं? मैं बता दूं आपको कि जो समीकरण होता है, जब दो समीकरणों का तब तुलना करेंगे जब वो आपस में उनका कोई एक पक्ष बराबर हो, तभी करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में इसका जो एक पक्ष है वही समीकरण तीसरे में दूसरा पक्ष है, इसीलिए हम इन दोनों को तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारा दोनों पक्ष क्या है, मिल नहीं रहे हैं हमारे, ना ही समीकरण 2 और ना ही समीकरण 3 से। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, उसके साथ तुलना नहीं करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे तो समीकरण 2 और 3 की। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे तो चूंकि डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो इसके जगह माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इधर क्या बचा था, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। के तो हमने निकाल लिया था, मतलब विभव प्रवणता तो पहले ही निकाल लिया था, हमें अब निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई। तो ई को अकेला करना पड़ेगा, तो ई को अकेला करने के लिए डेल्टा एक्स को दूसरे पक्ष में भेजना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इट मीन डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा। और माइनस, हमें तो सिर्फ ई चाहिए, माइनस ई नहीं चाहिए, तो माइनस ई को भी उधर करना पड़ेगा। तो माइनस ई को कैसे करेंगे, माइनस माइनस को माइनस को कैसे करेंगे, तो जब दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो पहले पक्ष में जब माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और दूसरे में माइनस और प्लस का गुणा कर रहे थे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। मतलब ई जो था आपका इधर, ई वाला पक्ष माइनस माइनस होके क्या हो गया है, प्लस हो गया है, और जो इधर डेल्टा वी वाला पक्ष था जो कि प्लस था, जो कि प्लस था, वो माइनस के साथ जब गुणा हुआ है तो क्या हो गया है, माइनस हो गया है। इसलिए माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स। ठीक है,
इस तरह आपको हमने यहाँ के जो चिन्हों का विपरीत हुआ, जो चिन्ह बदले हैं वो मैंने क्लियर कर दिया। आगे बात करें कि जो विभव प्रवणता हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता मतलब डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, के। तो इसी तरह यहाँ पे जो डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स है ये किसके बराबर होगा, के होगा, मतलब वो विभव प्रवणता है। और चिन्ह को ऐसे, तो हुआ क्या यहाँ पे कि अतः इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता बराबर होती है, ई और के दोनों बराबर है, परंतु दिशा विपरीत होती है। एक क्या है, पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। निगेटिव मतलब ये दूसरे तरफ जा रहा है और के दूसरे इधर जा रहा है, और ई क्या हो रहा है हमारा दूसरे, मतलब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में नहीं चल रहे हैं। अगर एक ही दिशा में चलते दोनों पॉजिटिव रहता, तो परंतु दिशा विपरीत होती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निच्च विभव की आती है। मतलब ऐसे, यहाँ पे उच्च विभव है हमारा, यहाँ पे उच्च विभव है, ये उच्च विभव से किधर आएगा, नीचे नीचे की तरफ आएगा। तो वही लिखा हूँ मैंने, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। फिर से मैं बता दूं, इसका निष्कर्ष क्या निकला, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के बराबर होती है, जो सबसे पहले मैंने विभव प्रवणता बताया। लेकिन होता क्या है, इसका जो दिशा होता है विपरीत होती है, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है उच्च विभव से निम्न, माइनस क्या होता है, छोटा होता है ना, इसीलिए। तो ये रहा हमारा अगला टॉपिक जो बताया है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इस तरह ये भी टॉपिक क्लियर हो गए। इसमें अगर आपको कहीं भी डाउट समझ में आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए ताकि उसको जल्दी दूर कर दिया जाए। क्योंकि आगे वाली जो फिजिक्स आने वाली है वो उसका जो रिलेशन होगा वो इसी से थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, इसलिए ये टॉपिक क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो की टारगेट हम लोग रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो 10,000 लाइक्स का रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी जिसको ज़रूरत हो उसके पास ये चीज़ पहुंच पाए। और थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक सुन, जल्दी टॉपिक दूसरे टॉपिक में हम लोग आएंगे। इफ़ यू फील इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन जस्ट गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।